नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने कर दिया है तो आपका थैंक यू। और अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, इनर वर्क के रिलेटेड, हीलिंग के कोई भी आप सेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन्स डोंट डू दिस मिस्टेक्स, और आप इस ट्रैप में मत फंसिए। तो मैं ऐसा कौन सा ट्रैप है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ और आपको थोड़ा सा अलर्ट कॉल देने वाली हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मेजर साइन हो सकता है जो कि आपकी जो लाइफ के लिए गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़े से आपको ना एक क्लियर गाइडेंस देने वाली हूँ। तो मेरे पास एक सेशन भी आया था और उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। और ये जो गाइडेंस है मैं आपको इस तरह से देने वाली हूँ कि कई लोग जो क्या है कि उनके सामने अगर यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं ट्विन फ्लेम्स के रिलेटेड, है ना, जैसे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, आपने कुछ ना कुछ आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आप ये सारी जब उनकी करंट फीलिंग्स या फिर लेट नाइट थॉट्स या थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, ये सब कुछ जब आप देखने लग पड़ते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो आपकी लाइफ पर उसका क्या असर होता है कि आप अपनी लाइफ को एक स्टकनेस में ले आते हो। तो आप एक ट्रैप में फंसना शुरू हो जाते हो। बार बार आप उसी में दिन रात आप वेट करते हो कि क्या एनर्जी है मेरे पार्टनर की, कैसी एनर्जी है, वो अब कैसा फील कर रहा है मेरे लिए। बट वो जो एनर्जीज होती हैं वो करंट की होती हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं। अभी मैं भी एक टैरो रीडर हूँ, मैं भी एक इंट्यूटिव साइकिक रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हूँ काफ़ी सालों से। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतना तो गेन किया है कि मैं ये चीज़ फील करती हूँ कि, और मैं आपको चाहती हूँ कि यहाँ पर इस चैनल पर जो भी मुझे लोग सुनते हैं वो सच्ची और सही गाइडेंस प्राप्त करें, और एक जो उनको ट्रू जो एक पाथ पर चलना है वो उनको पता चल सके, तो जल्दी से जल्दी वो इस ट्रैप से निकल सकें। ठीक है, पहली बात, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये करना है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को देखना है। मान लीजिए आप अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी सुन रहे हो, दिन में आप 10-10, 20-20 एनर्जी सुन रहे हो, लव मैसेजेस की वीडियोस देख रहे हो, तो ये आपके आज के लिए तो ठीक है। आपकी करंट एनर्जी क्या है आपने सुनी, आपके पार्टनर की क्या थी आपने सुनी, आपने थर्ड पार्टी में क्या हुआ वो भी सुना, बट आप क्या है कि आप इसमें सालों साल फंसे रह जाते हो। जब भी एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि कुछ हो तो रहा नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है, कुछ चेंजेस भी नहीं दिख रहे, तो फिर ये क्या सब झूठ बोलते हैं, तो आपको एक डाउट भी आता है फिर कि ये सब बेकार है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए उस ट्रैप से निकलने के लिए आपको ये चैनल मैंने जो बनाया है कि आप थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करो कि आपकी जो ये जर्नी है वो एक सोल एवोल्यूशन की जर्नी है। आपकी जो डेस्टिनी है, आपने जो भी अपने पास लाइफ में कर्मास किए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है आपको वो कर्मास को क्लियर करके अपनी सोल को ग्रोथ में लाने के लिए, और उस सोल ग्रोथ के कारण आप अपने मोक्षा को पा सकते हो। क्योंकि ये जर्नी रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं है। हम इसको सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मीन्स हम इसको एक अनदर नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह सोचने लग जाते हैं, एक सोलमेट की तरह सोचते हैं। बट जैसे जैसे हम इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स ट्रू हैं, जो अभी तक इतना काम करके आगे बढ़ चुके हैं, वो तो ज़रूर मेरी बात को समझ रहे होंगे। बट जब अगर आपकी ये जर्नी अभी नहीं है तो आपको शायद ये समझने में दिक्कत लगे कि शायद हम लोग अपनी एनर्जी को ऐसे करंट एनर्जी वगैरह सुन के सारा दिन उनके लव मैसेजेस, लास्ट नाइट थॉट, ये सारी चीज़ें सुन के हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक सिस्टमेटिक इनर वर्क में नहीं लेकर आओगे, आप एक मेंटोर की गाइडेंस नहीं लोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इस जर्नी पर क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तभी सालों साल सेपरेशन रहती है, सालों साल हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम
हम कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए आप ये चीज़ में ट्रैप में फंसिए। और उसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ यहाँ पर कि कई लोग क्या होता है ये समझ लेते हैं कि जैसे सोशल मीडिया है कि आपने किसी सेलिब्रिटी को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी इन्फ्लुएंसर को अपना ट्विन फ्लेम माना हुआ है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक सेशन आया था कि एक जो ट्विन फ्लेम आप जब उनको समझ लेते हो, आपकी चाहे थोड़ी देर इंटरेक्शन हुई, चाहे आपकी चैटिंग हुई सोशल मीडिया पर, बट आप कभी मिले नहीं उनसे, आप फेस टू फेस आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो आप क्या है कि आप उसको मन ही मन अपना ट्विन मान रहे हो सकता है थोड़ी बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही हो, आपको एंजल नंबर दिख रहे हो, बट एंजल नंबर दिखने का ये कभी भी मीनिंग नहीं होता है कि आप अब जो है अब आपका पार्टनर से यूनियन होने वाला है। एक आप ना इमेजिनरी लाइफ क्रिएट कर लेते हो अपनी माइंड में कि हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स अब हमारा यूनियन होने वाला है। यूनियन तो होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, बट किसके साथ होने वाला है? आपका इनर यूनियन होने वाला है, आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है, या आपका जो 3D में यहाँ पर सोल, जिसको आप ट्विन फ्लेम कहते हो, काउंटर पार्ट, उसके साथ होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो डिपेंड वहीं करेंगी ना कि आपने कितना काम अपने ऊपर किया है या अभी तक आपकी कितनी ब्लॉकेजेस हैं। बट अभी तक जिस इंसान को आप मिले नहीं, आपने देखा नहीं, तो आपका कोई बबल फेस नहीं रहा, जस्ट चैटिंग के बेस पे आप कह रहे हो कि आपका जो है, आपकी 4, 5, 6 महीने आपकी चैटिंग हुई उनके साथ और उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, वो चले गए, और रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आप कभी मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, आपने सामने बैठकर बातें नहीं की, कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा, तो वो एक ट्रैप है, वो सीरियसली एक ट्रैप है। वो उसमें आप मत फंसिए, उसको आप अपना एज ए ट्विन काउंटर पार्ट नहीं समझ सकते। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, इसके जो लॉ है वो बहुत डिफरेंट हैं। और इस जर्नी में जो आते हैं कि क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें वो, जब उस जो हम जिससे बात कर रहे थे ऑनलाइन भी, वो अगर उसने घोस्ट कर दिया तो हम सेपरेशन में आ गए, तो अभी तक वो आया क्यों नहीं? आप उसको भी ऑनलाइन ही चेस कर रहे हो, फेक आईडी बना के मैसेज कर रहे हो, इधर उधर से कर रहे हो, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। 1 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल, 5 साल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपका। बट ये एक आप अपने आप को जो है मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। सीरियसली आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर साइन मैं बताती रहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं उनका पहले इनिशियल मीटिंग जब होती है 7-8 स्टेजेस उनको कम से कम पार करनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे एक पहली स्टेज इनिशियल मीटिंग होती है, सेकंड स्टेज जब उनका बबल फेज चलता है, थर्ड स्टेज फिर उनकी ट्रिगरिंग और सेपरेशन होती है, और इस टाइम पीरियड के बाद उनका एक मिनी यूनियन होता है। फिर जो DF है वो इतनी इवॉल्व हो जाती है इनर वर्क करके, बट एक उनका बबल फेज रहता है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप उनका चलता है, चाहे वो कम पीरियड के लिए ही हो। तो बिल्कुल ऑनलाइन आप किसी से बात करो और आप सोच रहे हो वो मेरा ट्विन है, वो मेरा कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई पॉलिटिशियन है, या फिर कोई ऐसे गर्ल और बॉय दोनों को लगा लीजिए, तो ऐसा आप ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है। तो इसके बाद और एक बात मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर कि मुझे किसी ने कमेंट किया था नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा DM होता है हम उसको, ये आप कहते हो शिव शक्ति की जर्नी है, बट जब वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, किसी और के साथ शादी करने लग जाता है, तो फिर ये जर्नी कैसे हुई? क्योंकि शिव जी ने तो अपनी शादी, मतलब उन्होंने तो किसी की तरफ देखा नहीं पार्वती माँ के अलावा, तो उन्होंने तो इतनी देर तपस्या की थी, तो उनको तो मैंने आंसर वहीं पर दे दिया था। बट मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करती हूँ कि वो भगवान है, वो शिव है। अभी हम जर्नी की बात करते हैं कि हमें जर्नी मिली है डिवाइन बनने की। जस्ट यहाँ पर आपको डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन बोला जाता है, क्योंकि आपको एक बात याद रहे कि आप DM और DF बनने वाले हो, नॉट दिस टाइम। यहाँ पर आपकी जर्नी है वहाँ से नॉर्मल फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने की, और नॉर्मल मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन बनने की। और यहाँ पर अगर शादी की बात आती है बीच में, DM की शादी हो कहीं और हो गई, या DM कहीं और मैरिज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी डेस्टिनी और कर्मा बैगेज बहुत मैटर करता है।
अब आप ये जर्नी अपनी कर्मा या आप कह लीजिए डेस्टिनी आप अपनी लिखा कर लाए हो ऊपर से, और इस डेस्टिनी के लिए आप भगवान को कोस रहे हो कमेंट बॉक्स में कि फिर ऐसा कैसे भगवान, मे बी आई लुक रूड बट आई एम फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज़ नॉट द वे माई डियर, क्योंकि अगर हम इस जर्नी पर आ गए हैं, ठीक है, अगर डीएफ नहीं भूल पा रही है अपने डीएम को, तो डीएम अगर अभी तक डिवाइन नहीं बना है तो वो अपना कर्मा बैगेज पूरा करने जाएगा ही, वो अपनी जो ये स्टेप्स लेगा ही, चाहे उसका सोल, उसका कोई भी अपना उसको रोके, आप कितना रोकें, बट उसकी अगर डेस्टिनी में या उसका कर्मा थर्ड पार्टी के साथ पेंडिंग है और वो एज अ मैरिज रिलेटेड ही पूरा होना है, मैरिज करके ही पूरा होना है, तो आप डिवाइन के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। आप ये डिवाइन को सीधा ब्लेम कर रहे हो कि आपको डिवाइन ने ऐसा क्यों किया, बट ये आपकी जर्नी में डेस्टाइन्ड था, ये होना ही था, इसीलिए ये हुआ। या उनकी ऑलरेडी मैरिज हो गई, आपको नहीं पता था, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए थे, आपकी अवेकनिंग होना शुरू हो गई, बट बाद में आपको पता चला, तो ये होना ही था। ये आप डेस्टिनी में लिखा कर लाए थे, बट डेस्टिनी इंसान के कर्मों से बनती है, ना कि भगवान लिखते हैं। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार, जो हमारे हाथ में उन्होंने रखा है कि आप खुद सोचो, खुद आप तोल मोल करो कि आप क्या कर रहे हो। अब आपके डीएम ऐसा कर्मा लेकर आए हैं आपकी अपनी डेस्टिनी में लिखवा करके, तो फिर वो यहाँ पर 3D लाइफ में होना ही है। अब कई बार क्या होता है कि कई डीएफ्स का जो भी कर्मा है, या फिर हो सकता है कईयों की शादी होते होते डीएम की मतलब ख़त्म हो जाती है, नहीं हो पाती, और फिर से वो अपना रिग्रेट में या गिल्ट में आते हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो आप कह रहे हो कि ही इज़ गेटिंग मैरिड, जो भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि ही इज़ गेटिंग मैरिड, बट हाउ इट विल बी पॉसिबल कि अगर वो मेरा सच्चा ट्रू ट्विन फ्लेम होता तो वो शादी क्यों कर रहा है किसी और के साथ। तो ये तो इसीलिए है क्योंकि आपके कर्मा डिस्टाइंड थे। आपकी ये जो भी लाइफ में जो इंसिडेंट्स होने हैं, या जो कह लीजिए होने को कोई नहीं टाल सकता है तो सिर्फ भगवान। बट उस टाइम तक आपने अगर कर्म ही कुछ नहीं किया, आप सपोज कीजिए आपको पता ही नहीं था आप इस जर्नी में हो, तो ये चीज़ हो गई, आपको बाद में पता चले फिर कि आप ट्विन जर्नी में हो, तो फिर आपको यहाँ पर तो यही है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए बोला जाता है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहिए। या फिर वो अदर किसी और रिलेशनशिप में भी एंगेज्ड हैं, मैरिज में हैं, या फिर वो करने वाले हैं, तो आप उनको लेट गो कीजिए। अगर ट्रू ट्विन फ्लेम है तो वो वापस आएंगे, या डिवाइन कुछ ना कुछ करके आप तक वापस लेकर आएंगे। यहाँ आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के तो आप अपने आप को ही एक और ट्रैप में फंसा लेते हो। आप एक जर्नी पर क्वेश्चन नहीं उठाते, आप एक गॉड पर क्वेश्चन उठा देते हो, जो कि हर एक को बनाने वाले हैं, जर्नी को भी बनाने वाले हैं, मुझे और आपको भी बनाने वाले हैं। उन्होंने ही हम सबको बनाया है। और क्या पता आपको कि जो भी मेंटोर्स यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत ट्रू जो हैं, जो ऑथेंटिक अपनी जो लाइफ आपके सामने रख रहे हैं, तो उन्होंने भी कितना सफ़र किया है इन चीज़ों से निकल कर अब आपको वो इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे डेस्टाइन्ड कर्मास होते हैं अगर हमारा डीएम कहीं और जा रहा है, बट हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप उनको अपना, अगर आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उनकी और आपकी सोल एक है, तो आपकी जो भी यहाँ की कार्मिक बैगेजेस को ख़त्म करके आपका यूनियन लिखा है तो डिवाइन उसको कराएंगे, वो फिर जिम्मेवारी डिवाइन की बनती है। बट उससे पहले आपको जो है इवॉल्व होना पड़ता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, अपने आप को इनर वर्क करके स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने इनर ब्लॉकेजेस को दूर करना पड़ता है। क्या आप इतने प्योर हो गए हो कि आपको लगता है कि मैं तो इतनी प्योर हूँ, बट वो अब गलत काम कर रहा है? नहीं, शिव तब तक, जो हमारी शिव शक्ति की जर्नी है, जिसको हम डीएम बोलते हैं, हमारे शिव बोलते हैं कि वो हमारी आत्मा का हिस्सा है, बट वो अभी वुंडेड है, वो अभी
जो है डिस्टॉर्टेड है, उसको उस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको जो है इनर वर्क करना पड़ता है। बट इनर वर्क आपको अपने लिए करना है। इनर वर्क आपको डीएम को अवेकन करने के लिए नहीं करना, इनर वर्क आपको उनको पाने के लिए नहीं करना, इनर वर्क आपको जो है अपने ऊपर करना है, अपने लिए करना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर भी गलत जो लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि अगर इनर वर्क है तो मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ तो मेरा अनकंडीशनल लव तो ये हुआ कि मैं उससे अनकंडीशनल लव करती रहूँ और वो मज़े से थर्ड पार्टी में बैठा रहे, तो मैं इनर वर्क मेरे करने का क्या ही फ़ायदा हुआ। तो आपने इनर वर्क अपने लिए शुरू किया था, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। आपने इनर वर्क अपनी सोल को जो है ऊपर उठाने के लिए किया था, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए किया था, ना कि उनको जो है उनको पाने के लिए या उन पर अपना पोजेशन करने के लिए। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। आप इनर वर्क कर रहे हो अपने लिए। मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलती कि इनर वर्क करो डीएम आ जाएगा। इनर वर्क करो अपना आपको डिवाइन से मिलाने के लिए, इनर वर्क करो अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। तो डिवाइन जो है, जब उनको पता है आपने इतनी मेहनत की है आपका, और आपको टाइम टू टाइम ये सारे सिम्टम साइंस मिलते रहेंगे, चाहे आपका डीएम कहीं भी रहे, तो आपको वहाँ से यही सोचने को मिलता है कि आप अब उस जर्नी पर, उस कंडीशन पर हो कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो। तो आपको डिवाइन फिर 3D हार्मोनियस यूनियन या सीक्रेट मैरिज या कुछ भी देते हैं, ठीक है। अब हिंदू धर्म में उन्होंने कितना लंबी चौड़ी पूरी कथा लिखी थी, तो मेरे जो वीडियो है वो लंबी होती जा रही है। चलो आपको भी फायदा हो जाएगा, बाकी सभी लोगों को। तो वहाँ पर जो भी हिंदुओं में सेक्रेड मैरिज है, जो भी हम इसको बोलते हैं शादी का पवित्र बंधन, वो दोनों आत्माओं का मेल हम बोलते हैं। तो अगर हमारा जो अभी तक दूसरा काउंटर पार्ट अवेकन ही नहीं है, उसने आपको बिट्रेयल देके वो कहीं और चला जा रहा है, उसको अभी अपनी वहाँ पर खुशी दिख रही है, तो उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए। बट अगर उसको वहाँ से उसके कर्मा बैगेज क्लियर होंगे तभी वो आपकी तरफ आएगा। उसकी सोल को जब ब्रेक होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजरेगा, तभी वो अपनी DF2 जो है उसकी तरफ स्टेप ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या, यही मैंने 3 बातों से बताने की कोशिश की है कि ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। और अपने माइंड, अब हम ये तो है नहीं यहाँ पर इस जर्नी पर सोल कॉन्शियसनेस में आना है, बट हमें रहना तो 3D वर्ल्ड में है। तो माइंड की जो आपकी कह लीजिए माइंड का जो काम है वो तो बहुत ज़रूरी है। माइंड के साथ सोच समझ के आपको चलना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए नहीं सही है। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस कर पाओगे। अदरवाइज आप इन्हीं झमेलों में, पछड़ों में फंसे रहोगे, और आपको उनके कर्मा के बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यही ट्रू जो डिवाइन फेमिनाइन का काम है, वो अपनी डिविनिटी पर रहे, अपने ऊपर काम करती रहे, बाकी सब डिवाइन को सरेंडर कर दे, ठीक है। तो आप डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैंने एक चाहती थी कि इस वीडियो को बनाऊं ताकि आप कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें ना फंस पाओ और अपनी लाइफ की डिसीजन जो हैं अपने इक्वली बैलेंस होकर ले पाओ, ठीक है। क्योंकि आपको, चाहे हम बोलते हैं आपकी सोल कॉन्शियसनेस में आओ, सोल कॉन्शियसनेस में आओ, क्योंकि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपकी सोल के साथ कनेक्टेड है, बट आपको यहाँ पर 3D जो मैट्रिक्स वर्ल्ड है उस हिसाब से भी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये मैं बिल्कुल बताती हूँ। और अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ज़रूर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। थैंक यू सो मच।